बचपन में जिन छुट्टियों में बाहर जाने की इच्छा होती थी, अब उन्हीं छुट्टियों में घर जाने के लिए रोज आती हूँ। वैसे तो मैं ठीक हूँ मम्मी, बस कभी कभी आपकी यादों में खो जाती हूँ। मुझे ना अब अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ देखना पसंद नहीं आता है, क्योंकि जब भी गैलरी खोलूँ एक आधा आपका फ़ोटो दिख जाता है। फिर चाहे मन को कितना भी समझा लूँ, थोड़ा रोना निकल ही आता है। वो क्या है ना, यहाँ कोई सुबह प्यार से उठाने वाला नहीं है, मुझे रेडी होने में लेट ना हो जाए याद दिलाने वाला नहीं है। कभी कभी जब बस 5 मिनट की देरी हो जाती है, इतने में मेस से मेरे हिस्से की रोटियां ही चली जाती हैं। लेकिन उसके जाने का मुझे कोई गम नहीं होता है। उसका जाना मानो दिल में एक खुशी सा दे देता है, क्योंकि मुझे अब कच्चा पक्का खाना नहीं खाना पड़ेगा। उसे च्यू करते करते मुंह भी नहीं दुखाना पड़ेगा। कोई ना, बस आज की ही तो रात गुजारनी है, कल सुबह तक तो ब्रेकफास्ट आ ही जाएगा। अपने आप को समझा लेती हूँ। लेकिन जब बहुत कोशिशों के बाद भी भूखा नहीं रहा जाता, तब थोड़ा संकोच करके ही सही बाहर से खाना भी ऑर्डर कर लेती हूँ। खाना भी ठीक आ जाता है, पेट भी भर ही जाता है। लेकिन मम्मी, सच बताऊँ, वो खाना आपके हाथ के खाने की भरपाई कभी नहीं कर पाता है। उस खाने से मन कभी सेटिस्फाई ही नहीं हो पाता है। अब तो बस वो दाल चावल की याद ही काफ़ी है, जो मेस का खाना देख मेरी आंखें नम कर जाती हैं। हॉस्टल की जली हुई सब्जी भी मुझे घर की बोरिंग भिंडी की याद दिलाती है। मम्मी, अब तो आपका सुनाना भी मुझे बहुत याद आता है। कॉल पे आपकी एक डांट से ही सही मेरा पूरा दिन बन जाता है। आपकी याद ना आए करके जो दुपट्टा मैंने आपका अपने पास रख लिया था, वो सुबह शाम खुद में सिर्फ आपकी ही झलक दिखलाता है। शायद आपसे छुपा के रखा था ना, इसीलिए वो मुझे इतना सताता है। वैसे तो सब ठीक है, बस आपकी बेटी काम करने के प्रेशर में दब जाती है। कपड़े बर्तन धो धोकर कभी कभी तो उसे सर्दी ही चढ़ाती है। हाँ, थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन मम्मी, मैं मैनेज कर लेती हूँ। दवाइयाँ लेकर थोड़ा सा फीवर भी सह लेती हूँ। क्या है ना, शुरू से ही मेरी खुशियाँ आपके पहलू से जो जुड़ी होती थी, और फिर आपसे दूर रहना भी तो मैं कहाँ कभी सीखी थी। पर अब मैं यहाँ भी खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ, छोटी छोटी बातों पर ही सही खुश हो लेती हूँ।